जो मिरर मूवी का पहला टीजर था उसका ब्रेकडाउन मैंने कुछ महीनों पहले करके रखा हुआ था। उसके बाद मुझे ना कमेंट्स आने लगे कि मिरर का टीजर ब्रेकडाउन करो, तब मुझे पता चला कि इसका एक सेकंड टीजर भी निकला है और ये टीजर भी ना 2 मिनट से भी ज्यादा लंबा है। इसलिए मैं कहता था ना अपने वीडियोस में कि टीजर ट्रेलर ये सब कुछ नहीं होता है, दीज आर ऑल मार्केटिंग मटेरियल्स। क्योंकि बहुत लोगों को गुस्सा आता है कि टीजर को ट्रेलर बोल दिया, ट्रेलर को टीजर बोल दिया। दीज आर ऑल द सेम थिंग्स बट अलग अलग वे में मार्केट किया जाता है। बट एनीवे, इस टीजर को लेके एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि एआई से शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं। तो मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचता हूं, आज डिस्कस करेंगे मिरर टीजर 2 का ब्रेकडाउन। इसे रोक नहीं सकती। तो टीजर शुरू होता है एक लैंडस्केप शॉट के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो इस शॉट के साथ ये टीजर शुरू होता है। एंड अगर मैं बोलूँ ना तो ये देख के पता चलता है कि दिस इज अ एआई जनरेटेड शॉट, लेकिन इसमें ना कंपोजिटेड एलिमेंट्स भी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे ना, ये जो है ये एक स्लो जूम शॉट है। मतलब ऑब्वियसली एस्टेब्लिशमेंट शॉट है, नाइट टाइम शॉट है, टिपिकल बर्फीला शॉट है, तो स्लो जूम है यहाँ पे। बट जूम के साथ क्या होता है पता है, एक पैरालैक्स इफेक्ट क्रिएट होता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे ना अगर आप बैकग्राउंड के पहाड़ों को देखोगे ना, बैकग्राउंड के इमेजेस को देखोगे, थोड़ा जूम करके आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पीछे पहाड़ों में बिल्कुल भी पैरालैक्स नहीं है, जीरो, इट्स अ फ्लैट इमेज। लेकिन जो शुरुआत के जो गुफा है, जो फोरग्राउंड में जो गुफा है, उसमें डेफिनेटली पैरालैक्स है और बहुत स्ट्रॉन्ग पैरालैक्स है। सो दिस इज एक्चुअली अ एआई जनरेटेड लेकिन कंपोजिटेड शॉट। मतलब कहने का मतलब है कि जो गुफा है ना वो शायद सीजीआई में क्रिएट किया गया है, लेकिन पीछे का जो बैकड्रॉप है, जो ओवरऑल लुक एंड फील है, वो एआई से ही क्रिएट किया गया है। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये जो शॉट है ना ये सीजीआई या फिर सिर्फ एआई प्रॉम्प्ट से क्रिएट नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रॉपर एआई प्रॉम्प्ट से ट्रायल एरर के साथ किया गया है देन एआई वाइज एक बहुत ही अच्छा शॉट है। लेकिन क्यों मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो डिस्कस करने लायक शॉट है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लेवर शॉट है। बेसिकली क्या है ना, हर शॉट में एक लाइफ होता है। मतलब एक स्टैटिक इमेज और एक मूवी इमेज में जो डिफरेंस होता है दैट इज ऑफ लाइफ। और आप ना शॉट्स में लाइफ कैसे क्रिएट कर सकते हो पता है, आप हवा का कुछ ऐसे पत्ते वत्ते हिला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे ना, ये जो शॉट है दिस इज बेसिकली अ स्टैटिक शॉट, लेकिन इसमें लाइफ आ रहा है विद द हेयर। जो कैरेक्टर का हेयर है वो हेयर बिहेव कर रहा है। देन वी कैन सी डस्ट, डेब्री, ऑल दिस थिंग्स एंड थोड़ा सा स्लो जूम इन प्लस साउंड इफेक्ट, इन सब चीज़ों से ना इस शॉट में लाइफ दिया गया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये शॉट भी ना एआई से ही क्रिएट किया गया है और क्रिएट करने के बाद उसको कंपोजिट किया गया है डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, ताकि इस शॉट में थोड़ा सा लाइफ आ सके। बट दिस इज एक्चुअली वेरी ट्रिकी शॉट। और मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि आजकल तो एआई इतना अच्छा हो गया है, इसमें फिर कंपोजिटिंग की क्या ज़रूरत है। जैसे गूगल का जो नया एआई है वो बहुत ही किक-एस वीडियोस बना रहा है। बट फिर भी अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि एआई से अगर कुछ जनरेट करना भी है ना, तो भी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, आपको जो प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। एंड मूवीज़ में स्पेसिफिकली क्या होता है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो, राइट। और एआई आपको 100% कभी कभी कंटिन्यूटी नहीं दे पाता है। सो फॉर दोज रीजंस आई एम श्योर कि अगर एआई है भी तो कंपोजिटिंग का बहुत हैवी वर्क हुआ है इस शॉट में। उसके बाद एक शॉट आता है जहाँ पे हम लोग बेसिकली एक स्मोक ट्रेल को फॉलो करते हैं और यहाँ पे ना एक इम्पॉसिबल कैमरा मूव होता है। लाइक वो जो कैमरा है ना वो अलमीरा के बीच में से निकलता है। सो आई थिंक दिस इज अ कम्प्लीटली सीजीआई शॉट। ये भी एआई से क्रिएट हो सकता है, या फिर इनफैक्ट ये शॉट ना रियलिटी में भी शूट हो सकता है अगर आप FPV ड्रोन्स के साथ करोगे। बट टिपिकल मतलब लुक वाइज जो टीजर में मुझे दिख रहा है, लुक वाइज मैं बोल रहा हूँ, ये भी कंप्लीटली सीजीआई शॉट ही है। अब इसके बाद एक शॉट आता है जहाँ पे द कैरेक्टर इज होल्डिंग द स्वॉर्ड और जो ब्लेड है वो बेसिकली ट्रांसपेरेंट है। और ये शॉट ना जो पहला टीजर था उसमें भी था और वहाँ पे शायद इफेक्ट्स थोड़े कंप्लीट नहीं थे। तो उस शॉट को देख के मैंने बोला था कि शायद वो जो तलवार है उसको बाद में मिटाया गया है टू गिव दिस इफेक्ट। लेकिन इस शॉट को, क्योंकि ये ज़्यादा फिनिश शॉट है और इस शॉट को देख के आई कैन से कि एक्चुअली क्या किया गया पता है, किसी भी चीज़ को ना मतलब वीडियो से या फिर इमेज से रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल है देन किसी नई चीज़ को ऐड करना। तो अगर वहाँ पे एक तलवार के साथ इस शॉट को लिया गया होता, रियल तलवार के साथ, उसके बाद उसको रिमूव करने के लिए ना बेसिकली आपको एक फ्लैट मतलब ब्लैंक प्लेट चाहिए विद द सेम कैमरा मोशन, जो काफ़ी ट्रिकी है। मैं मुश्किल नहीं बोलूँगा, आजकल तो बहुत ईजी हो गया, लेकिन फिर भी सिंपल नहीं है। वही वाली बात है कि आई थिंक उन्होंने क्या किया पता है, यहाँ पे जो शॉट का हैंडल है ना,
एक्टर ने सिर्फ उस स्वॉर्ड के हैंडल को लेके ये पूरा शॉट दिया है, और ये जो ब्लेड है जो थोड़ा ऐसे तिलिस्म ब्लेड है, इसको बाद में CGI से VFX से ऐड किया गया है, बिकॉज एडिशन इज ऑलवेज मोर ईजियर देन डिलीशन, मतलब निकालने से। तो आई थिंक यहाँ पे वही वाला चीज हुआ है एंड डन वेरी नीटली। और अब इसके बाद ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट आता है जहाँ पे जो बंदा है वो बेसिकली एक किलर शॉट देता है, मतलब ऐसे स्लैश करता है एक बंदे को, और फिर उसी हाथ से तलवार को फेंक के एक दूसरे बंदे को फिर डिकैपिटेट, ऑलमोस्ट डिकैपिटेट करता है। तो ये देखिए, ये जो शॉट है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉट इसलिए है क्योंकि आई थिंक ये पूरा इन कैमरा किया गया है, बिकॉज जो स्लैश है, जिस बंदे को वो काटता है, वो स्लैश ना पहले से ही है। अगर आप देखोगे तो मूव होने से पहले से ही वो स्लैश मतलब वो मेकअप जो है वो उस कैरेक्टर में था। एंड देन वी कैन सी जो दूसरा स्टंटमैन है वो जाके जो खंबा है उससे जाके तलवार के साथ चिपक जाता है। सो आई थिंक ये ना प्योरली इन कैमरा शॉट है। और जब हम लोग शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे पहले, तो ऐसे मतलब जब आप नया नया सीखते हो ना, तो आपको गोर बना के बहुत मजा आता है। तो ऐसे शॉट्स हम लोगों ने बहुत सारा किया है। मतलब इमेजिन कीजिए कि एक चाकू है ना, मैं अगर खाली हाथ से भी ऐसा एक्टिंग करूं और कैमरा ऐसे मूव होके सिर्फ एक चाकू को दिखाए, अगर आप ऐसे पकड़े भी हो, बस कैमरा इज द मेन एक्टर हियर। लगता है कि आपने थ्रो किया और उस बंदे मतलब दूसरे बंदे को जाके वो चाकू लगा। यहाँ पे भी ना सेम टेक्निक यूज हुआ है कि जो बंदा है उसने बस खाली हाथ से एक्टिंग किया है, एंड जो दूसरा स्टंटमैन है वो ऐसे होल्ड करके या फिर उसको मेकअप के साथ करके देन वायर एक्शन के साथ ये पूरा एग्जीक्यूट किया गया है। तो इस शॉट में ना मुझे लगता है कि जो पहला तलवार है, मतलब ऐसा दिखाया गया कि जो तलवार वो स्लैश करके फिर फेंकता है, पकड़ने वाला जो मतलब फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्वॉर्ड जो है, सीन का जो स्वॉर्ड है, दैट इज VFX। वो CGI से ऐड किया गया है कैरेक्टर के हैंड में, बिकॉज एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता है, इट डजंट मैटर, आपको दिखेगा भी नहीं। फिर उसके बाद फिर से एक AI शॉट, और जिसने ना मुझे कंप्लीटली डिसअपॉइंट कर दिया। क्योंकि देखिए, जब मैं जैसे कि मैं बोला कि आप AI करो, कंपोजिट करो, एक मूवी को मूवी बनाओ, यहाँ पे ना वो हेलमेट से ना वो इंसेक्ट निकलता है, एंड दिस इज प्योर AI और वेरी बैड AI। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो वो जब निकलता है इट लुक्स लाइक ए क्रैब, लेकिन पूरा निकलने के बाद ना वो कॉकरोच भी नहीं है, स्पाइडर भी नहीं है, बहुत अजीब तरह का एक इंसेक्ट है। क्योंकि AI ऐसे ही बिहेव करता है, मतलब आप लिखोगे कुछ, वो अपना कुछ दिमाग लगाएगा एंड कुछ और ही बन जाता है। एंड जो लेग्स भी निकल रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से देखोगे पॉज कर करके, देन लेग्स भी ना मॉर्फ होते हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज टिपिकल AI बिहेवियर, और उन्होंने इस चीज को ठीक भी नहीं किया, वैसे ही टीजर में डाल दिया। दिस इज डिसअपॉइंटिंग। मतलब साउंड इफेक्ट अच्छा हुआ है, लेकिन दिस इज प्योरली डिसअपॉइंटिंग। एनीवे, उसके बाद बेसिकली रिवील होता है कि व्हाट इज मिराई। मिराई इज अ गॉडली वेपन, और उसके बाद फिर मिराई का टाइटल कार्ड शो होता है। एंड जो टाइटल कार्ड का एनिमेशन है, दिस एनिमेशन आई रियली लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगा। ज्यादातर टाइटल कार्ड्स के एनिमेशन मुझे अच्छे ही लगते हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा। फिर आता है कुछ लैंडस्केप शॉट्स जो दूर से लिए गए हैं, और बहुत ज्यादा क्विक कट्स है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। मैंने बहुत सारा देखा, मतलब हार्डली मतलब 5-6 फ्रेम्स के शॉट्स हैं। और क्या होता है पता है, जब आप एनिमेशन नहीं देखते हो किसी शॉट का, आपको ना पता नहीं चलता है कि वो कैसे हुआ है, क्योंकि एक फ्रेम में स्टैटिक में तो हर शॉट अच्छा ही दिखता है। तो यहाँ पे भी वो शॉट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो लैंडस्केप शॉट्स है उनके बारे में बोलने लायक मेरे पास कुछ नहीं, क्योंकि अच्छे से दिखता भी नहीं, वेरी क्विक कट्स, सिर्फ आप स्टैटिक ही देख सकते हो। लेकिन उसके बाद जो अपना हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, उनके ना कुछ शॉट्स है आउटडोर के, तो मुझे लगता है कि दीज आर प्रैक्टिकली शॉट्स है। क्योंकि अगर ग्रीन स्क्रीन है भी तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है, क्योंकि मुझे जो टिपिकल ग्रीन स्क्रीन का लुक दिखता है ना, वो इन शॉट्स में बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज डन रियली वेल। सो आई थिंक दीज आर प्रैक्टिकली डन आउटडोर शॉट्स। और फिर एंड होते होते एक शॉट आता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पे बेसिकली जो अपना हीरो है, ही डॉजेस अ मॉन्स्टर। तो आपको क्या लगता है कि ये CGI है, VFX है, AI है, क्या है? आई थिंक दिस इज डन कम्प्लीटली इन कैमरा, क्योंकि ऑब्वियसली स्टंट्स तो कर ही सकते हैं, और पीछे का जो ब्लास्ट है बर्फ का, वो भी ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और जो मॉन्स्टर है, अभी इट लुक्स लाइक अ चिड़िया का पैर, बट मुझे लगता है कि जो मॉन्स्टर है ना, वो उसका जो ये पार्ट है, सिर्फ पैर है, वो प्रैक्टिकली POP या फिर किसी एलिमेंट से 3D प्रिंटिंग करके क्रिएट किया गया होगा, और उन्होंने इस चीज को ना प्रैक्टिकली ड्रॉप किया है विथ पायरो एक्शन एंड देन द स्टंट। एंड आई फील दिस होल शॉट इज डन कंप्लीटली इन कैमरा। और उसके बाद फिर आता है टीजर का लास्ट शॉट, जो ये है, एंड दिस इज कंप्लीटली डन इन AI। फिर से दिस हैज दिस टिपिकल AI लुक, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज डन इन AI। एंड जो वाटर का कंपोजिट है, इट इज डन वेरी पुअरली। मतलब इतना पुअर कंपोजिशन पता नहीं क्यों उन्होंने किया, या फिर इस शॉट को डालने की जरूरत भी क्या थी। बट बाय द लुक ऑफ इट लुक्स लाइक कि जो मंकी है, जो वानर है, वो लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो दिस माइट बी लॉर्ड हनुमान। अब मुझे नहीं पता कि ये हनुमान का सीक्वल है या फिर सेम यूनिवर्स में है, आई डोंट नो।
आप लोग मुझे बताइए कि क्यों ऐसा कनेक्शन आ रहा है, सेम एक्टर है, हनुमान जी है, आई डोंट नो। बट एनीवे, इसी के साथ ही मेरा टीजर का ब्रेकडाउन खत्म होता है। लेकिन मैंने जो बोला था ना कि एआई के साथ, मतलब मूवीज में एआई यूज में जो मेरा प्रॉब्लम है वो इसीलिए है। देखिए, बोलते हैं कि एआई आपकी जॉब ले लेगा, जो मैं नहीं मानता। मतलब मुझे नहीं लगता कि एआई जॉब लेगा, क्योंकि आजकल हम लोग अपना 50 से 60% वर्क एआई से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग को लोग कम पड़ रहे हैं, हम लोग हायर भी कर रहे हैं। बट डेफिनेटली क्या हो रहा है कि जब अब हम लोग हायर कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों को एआई आता है ना, उनका प्रेफरेंसेस थोड़ा ज्यादा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि एआई विल नॉट रिप्लेस योर जॉब, बट समबडी हु नोज एआई विल रिप्लेस योर जॉब। और जो हो रहा है मार्केट में जेन्युइनली अभी शुरू हो गया है ये चीज। बट उसी चीज का कहने का मतलब क्या पता है, जैसे कि एआई अभी एडवर्टाइजिंग में करना पड़ता है, क्योंकि क्लाइंट्स को एआई ट्रेंड फॉलो करना होता है, दे वांट एआई स्टफ। बट एआई इज हेल्पफुल फॉर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट लाइक मी। अगर मैं अभी कुछ बनाता हूं तो एआई मुझे बहुत सारा हेल्प कर सकता है उन सब चीजों में। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, स्मोकिंग किल्स पार्ट 3 में इवन आई कैन वॉक अवे फ्रॉम अ ब्लास्ट। ऐसा मैं शूट कर सकता हूं, दिखा सकता हूं, एग्जीक्यूट कर सकता हूं विदाउट हैविंग अ बजट फॉर गुड पायरो एक्शन, क्योंकि ब्लास्ट करना ये सब सेफ्टी बहुत सारा कुछ आता है। लेकिन मेरे पास उतने रिसोर्सेज, उतने बजट नहीं है। बट फिर भी मैं उस चीज़ को, अपने विजुअलाइजेशन को मैं रियलिटी में कर सकता हूँ थैंक्स टू एआई। बट मेरा प्रॉब्लम ये है कि जो मूवी बनाते हैं वो लोग ना, उनके पास, उनका काम ही वही है, उनके पास बजट रहता है, रिसोर्सेज रहता है। वाई टू यूज एआई फॉर देम? वो लोग, उन लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका काम है रियलिटी में करके दिखाना। वी पे फॉर दैट, राइट? हम लोग जब थिएटर में टिकट खरीद के जाते हैं तो वी पे फॉर देयर एफर्ट, वी पे फॉर दैट क्राफ्ट। वो चीज़ एआई से मर जाएगा। ये वही वाली बात हो गई जो जावेद अख्तर साहब बोलते हैं ना कि आटे में नमक डालो लेकिन नमक में आटा नहीं डालना चाहिए। तो वही वाली बात हो गई है कि एआई हेल्प के लिए है, लेकिन कुछ चीज़ों में एआई अच्छा नहीं लगता। मतलब ये वैसे वाली बात हो गई कि जब मैं एक्शन मूवी बनाता हूँ तो मेरे पास गन नहीं है ऑब्वियसली, तो मैं प्लास्टिक के टॉय गन्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो रिसोर्स मेरे पास नहीं है। लेकिन ये ऐसा हो गया कि यशराज स्पाई यूनिवर्स बना रहे हैं, वो भी टॉय गन के साथ। मतलब मूवीज़ में एआई यूज़ करने से मुझे वैसा फील आता है। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप लोग बताइए, आप लोग क्या फील करते हो? आप लोग बताइए कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये टीज़र आपको कैसा लगा? मेरे वीडियोस थोड़े लेट आ रहे हैं, लेकिन आई होप कि मैं इस को कंटिन्यू कर पाऊंगा। थोड़ा बिजी रह रहा हूँ आजकल, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था। बट धीरे धीरे आई एम गेटिंग बैक, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। दिस इज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।